जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत है। उम्मीद करता हूं जहां भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। देखिए, कल हमने सिंथेसिस वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों से कहा कि बाकी का जो भी ग्रामर का टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको पोइम के स्टेंजे करवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके 5 पोइम जो लगती हैं उनमें से एक पोइम से आपको स्टेंजा पूछा जाएगा। उसके बारे में रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और उसके क्रिटिकल नोट्स वगैरह आपसे लिखवाए जाएंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण बनता है ये क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि 6 नंबर का आता है बेटा। 6 नंबर का मतलब 1%। और मैं कोशिश आपको ये करूंगा कि अलग अलग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग ना करवा के एक में ही उसको समावित कर दूं, ताकि आप एक पोइम से तैयार कर लेते हैं तो वो बेहतर हो जाएगा। पर ध्यान रखें, उसमें भी एक काम मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं। एक्सप्लेनेशन आपको अकॉर्डिंग टू स्टेंजा करना है। रेफरेंस सेम रह जाएगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रह जाएगा और क्रिटिकल नोट्स रह जाएगा। यानी जो 6 नंबर का डिवाइडेशन किया जाएगा उसमें मैं केवल आपके लिए 2 नंबर का काम छोड़ रहा हूं, 2 या 3 नंबर का, और 2 या 3 और 4 नंबर का काम मैं आप लोगों को यहां करवा दूंगा। एक पोइम से एक तैयार कर लोगे, मान के चलें अगर उस पोइम से कोई स्टेंजा आए आपके एग्जाम में, और जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो आप लोगों ने अगर व्यवस्थित तरीके से वैसा किया तो 4 नंबर तक उसमें आने वाले हैं। उसके बाद आपकी जवाबदारी बसती है कि बचा पार्ट जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे तैयार करना है। लेकिन पहले 5 पोइमों की मैं 4-4 नंबर का काम आपको बोर्ड पे करवा देता हूं। आप इसी को व्यवस्थित तरीके से अपने नोट्स के रूप में लिख लें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और बाद में इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में डाल दें। एक निवेदन मैं आपसे शुरू से ही करना चाहूंगा बेटा। मैं रोज रोज तो आप लोगों से नहीं कहता, पर आज मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे और आपको यूं लगे कि हमारे लिए कहीं ना कहीं 1% भी हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर करें। वो चाहे आप अपनी फेसबुक आईडी पे करें, एज ए व्हाट्सएप स्टेटस लगा के करें, या फिर इंस्टा आईडी से या इंस्टाग्राम से, जहां से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी दूर दराज ढाणियों के जो बच्चे हैं जो ट्यूशन उनके आसपास में उपलब्ध नहीं है और पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उन तक ये क्लासें पहुंचे तो उन बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा, अपन लोगों को भी, सबको ही फायदा है। जितना हो उतना ज़्यादा हमें शेयर करने में सबको लाभ होता है। देखिएगा, जो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ खुद सीख रहा हूं, आप लोग तो सीख ही रहे हैं, और आप लोग जब इनको आगे बांटोगे तो निश्चित रूप से ये समझें कि आप भी, आपको जो मिला उसको आपने शेयर किया। अब देखिएगा, फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66। अब कोई भी स्टेंजा आए, मैं आपको स्टेंजा नहीं लिखा रहा हूं, कोई भी स्टेंजा आ जाए इस पोइम का, कौन सी पोइम का, माई मदर एट 66 का, तो स्टेंजा आपको पहचानना है। कवित्री है इसकी कमला दास, तो राइटर अपने कमला दास है, पोइटेस। तो सबसे पहले इसमें रिफरेंस लिखते हैं बेटा, तो वो कैसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें लिखेंगे हम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, these lines have been taken from my mother at 66. My mother at 66. उसके
उसके बाद लिखेंगे कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन पोइटेस कमला सुरैया। तो ध्यान दीजिएगा, और अपने इसी नाम को फिर ब्रैकेट में लिख देना। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, चलो, कमला दास। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्या, इसका रेफरेंस हो गया। और दूसरा पॉइंट अपने को इसी स्टेंजेस से कॉन्टेक्स्ट लेना है। तो हमने लिखा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या डालना है वो भी देख लो। इन दिस पोइम कमला दास in this poem Kamala Das share her sad feelings about her weak HER है ये, and old mother from whom she is going to part। ये आपको कॉन्टेक्स्ट में डाल देना है। अब देखो बेटा, तीसरा पॉइंट अपना इसका बनता है एक्सप्लेनेशन। और इस एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट को अकॉर्डिंग टू स्टेंजा लिखना है। हालांकि 3 पोइम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट्स, एक्सप्लेनेशन को छोड़ के क्रिटिकल नोट्स तक 3-3 पॉइंट में करवाऊंगा। एक पॉइंट आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि स्टेंजा पता नहीं कौन सा पूछ ले, बाकी तो कॉन्टेक्स्ट सेम रह जाना है, रेफरेंस सेम रह जाना है, एक्सप्लेनेशन चेंज कर देना है आपको, अगर बढ़िया नंबर चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पास होना है तो कोई भी एक एक्सप्लेनेशन याद कर लें, कोई भी एक, और वो लिख देना। आप चाहते हैं कि ना सर अच्छे नंबर के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो फिर इसके एक्सप्लेनेशन आप तैयार कर लेना। तो चौथा पॉइंट मैं यह आपको लिखा रहा हूं, क्रिटिकल नोट्स जो हैं, हाँ वो इस पोइम के सारे सेम ही रहने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला लिखो, द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रेंजर is lucid, literary,
एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। दूसरा, अब इसमें थोड़ी लाइन यहां खाली छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे इज अप्लाइड इन, ये आपको सब में लिखना है। अब सर इससे पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस पोइम में, इस पोइम के अंदर जो स्टेंजा आपको दिया है, उस स्टेंजे के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स को यूज में लिया गया है। आप फिर भी ना समझ पाए तो दोबारा मेरे से पूछेंगे। अगर आप मुझे कमेंट में डालते हैं कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म्स को यूज में लिया गया है, लिटरेरी टर्म्स को, तो मैं आपको दोबारा सारी इस पोइम की वो लिटरेरी टर्म्स बता दूंगा कि इस लाइन में ये है, इसमें ये है। मैं एक लिखवा भी देता हूं। जैसे एक लाइन आएगी इसमें जिसमें सिमली को यूज में लिया गया है, तो यहां अपने को लिखना था सिमली इज अप्लाइड इन, ये वाली लाइन है, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, एज सी लुक्ड। इस वाली लाइन में ये वाला लिटरेरी टर्म्स यूज में लिया गया था। और कौन से वाला? सिमली। तो सिमली इज अप्लाइड इन एज ओल्ड एज सी लुक्ड। देखिएगा बेटा, मेरी बात एक बार दोबारा सुन ले और पहले इसके अर्थ देख ले। द लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे की जो भाषा है वो लुसिड स्पष्ट है, लिटरेरी साहित्यिक है, और कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझने योग्य है। स्पष्ट है, साहित्यिक है और ये समझने योग्य है। आपने इतना लिखा है इसकी, ये जो स्टेंजा है ना, इस स्टेंजे की लैंग्वेज स्पष्ट है, साहित्यिक है और समझने योग्य है। ये इसके क्रिटिकल नोट्स में डाला है। दूसरा आपने लिखा है कि सिमली इज अप्लाइड इन एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि एज ओल्ड एज सी लुक्ड जो लाइन है ना, उसमें सिमली को अप्लाई किया गया है, अर्थात इस वाली लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है। अब देखते हैं हमने लिखा क्या है। देखो ये माई मदर एट 66 की जो पोइटेस हैं कमला दास, ये अपने इंडियन ही हैं, केरला की रहने वाली हैं। और तभी हमने लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम, फिर लिखा है उस पोइम का नाम जिस पोइम से ये पंक्तियां आई थी, माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय पॉपुलर लोकप्रिय इंडियन पोइटेस भारतीय कवित्री कमला सुरैया। इनको ये नाम कमला सुरैया था और ये फेमस हुई बाद में कमला दास के नाम से। तो वहां अगर आप कमला सुरैया लिख के आते हैं तो एग्जामिनर पर थोड़ा और इफेक्ट पड़ेगा। और फिर हमने कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, इन दिस पोइम, इस कविता में कमला दास शेयर हर SHARES है बेटा। हो सकता है कि आपको वहां ये प्रॉपर ना दिख रहा हो, तो RES है। कमला दास शेयर्स हर सैड फीलिंग अबाउट हर वीक एंड ओल्ड मदर, अपनी कमजोर और वृद्ध माता को लेकर उनके मन में जो सैड फीलिंग थी उनको शेयर करती हैं। फ्रॉम होम शी इज गोइंग टू पार्ट, जिनसे वो अबे अलग हो रही हैं। आपने इस पोइम को पढ़ा है तो इसमें पढ़ा होगा कि कमला दास अपनी माँ के पास आए हुए, लेखिका अपनी माँ के पास आए हुए थे कमला दास, और वहां से वो अब रवाना हो रहे थे। उस समय की बातें हैं जब वो वहां से कोचीन एयरपोर्ट पहुंचे। खैर, आपने पोइम तो सारी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट में बताना, कोई दिक्कत नहीं। अपने कल
पहले पोइम पढ़ लेंगे, मैं आपको पोइम पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये तो आपने लिख ही लिया, आगे से फिर अपने पहले पोइम, उसके बाद उसका रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ताकि और बेहतर समझ में आए। चिंता ना करना, इस पोइम के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बोर्ड पे करवाने वाला हूं, लेकिन हाँ वेट करना पड़ेगा आपको। फिर एक्सप्लेनेशन के लिए 2 और 3 लाइन आपको लिखनी है, 2, 3, 4 जितना पॉसिबल हो। और चौथा पॉइंट मैंने आपको करवा दिया। देखो बेटा 6 नंबर का स्टेंजा आता है आपके एग्जाम में, और जिसमें से मैंने 4 नंबर का काम आप लोगों को करवा दिया। अगर इतना काम करके आते हैं, ये पॉइंट्स आप हूबहू लिख के आते हैं, तो एग्जामिनर को 4 नंबर देने पड़ेंगे। बात बची 2 नंबर की, तो एक्सप्लेनेशन आपको तैयार कर लेना है। और ऐसा लगे कि सर मेरे थोड़ा कम याद रहता है, तो कोई बात नहीं, इस पोएम का कोई भी एक एक्सप्लेनेशन याद कर लें। और नहीं तो अगर इस पोएम से आपने अगर समरी याद कर रखी है इसकी, तो समरी में से भी आप अलग करके यहाँ कुछ लिख सकते हैं। और आपको अगर समरी तैयार नहीं है, आपको मिली नहीं है, तो फिर आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको समरी भी उपलब्ध करवाऊंगा। जो विद्यार्थी आज ही जुड़े हैं, जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप 1-2 टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए हैं, सिंथेसिस वाले को कंप्लीट करके आए हैं, उसको पढ़ना हो तो फर्स्ट क्लास से देखना। और ये अपनी पोइम को लेकर फर्स्ट क्लास है, कल अपने सेकंड पोइम को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अगर किसी तरह का कोई कमेंट आपका मुझे देखने को नहीं मिला तो, और अगर आप वहां कमेंट नहीं डालना चाहते, आप मेरे पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सर ये चीज यहाँ हमें अभी भी थोड़ी उपलब्ध नहीं हो रही, उपलब्ध करवाओ, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9602099279। या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, या फिर मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल दें। चिंता ना करें, कोशिश अभी भी मेरी जारी है कि मैं आपको इन सब के नोट्स उपलब्ध करवा दूं। नोट्स कहाँ मिलेंगे, कौन सी आईडी पे मिलेंगे, इंस्टा पे मिलने हैं या टेलीग्राम पे मिलने हैं। हाँ, मैं एक और सूचना देना चाह रहा था कि अपने फेसबुक पेज भी है श्री राम इंग्लिश क्लासेस के नाम से, अपने आपको कल आपको इंस्टा आईडी पे भी मिल जाएगा, वो भी श्री राम क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम भी आपको श्री राम इंग्लिश क्लासेस के नाम से, हाँ आगे मिलेगा बाय डुकिया सर। तो तीनों चारों जो सोशल मीडिया के ऑप्शन है वह आपको उपलब्ध रहेंगे। हाँ, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे तो आप देख ही पा रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर भी श्री राम इंग्लिश क्लासेस बाय डुकिया सर के नाम से मिलेगा। वहां धीरे धीरे जो नोट्स बनते जाएंगे मैं वहां अपलोड करता जाऊंगा और आपको बता दूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई पोइम को लेकर। जय सिया राम।